हॉस्पिटल से फ़ोन आया रात के तकरीबन 1:30 बजे। मैं सोई हुई थी उस वक्त। उस फ़ोन कॉल पे मैं उठी, घबरा के मैंने पूछा, पता चला कि जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं PIC से, तो आपके हस्बैंड के बारे में बात करनी है। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा वो तो कैंप जेल में है, तो आप इधर से कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने बताया नहीं, उन्हें एमरजेंसी में हमारे पास लाया गया है कि उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप मैडम जितनी जल्दी हो सके उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास पहुंच जाएं। मैं जैसे तैसे जल्दी करके हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ गेट पे पुलिस की बहुत बड़ी नफरी मौजूद थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 मिनट के लिए अंदर जाने दें, मिलने उनसे। 2 से तीसरा मिनट मैं नहीं लूँगी। मैंने उस पुलिस वाले को कहा कि मेरे पास घड़ी नहीं है, आपके पास तो है, आप उस पर टाइम नोट कर लें। उन बेचारों के भी मुंह लटके हुए थे। बड़ी अफसरदा हालत में उन्होंने जवाब दिया कि मैडम, हम परवेज़ साहब की बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है, हम मजबूर हैं। मैंने कहा फिर भी अंदर पूछ तो आए एक दफ़ा जाके। उनमें से 1-2 लोग गए, वो फिर वापस आके कहते हैं नहीं मैडम, इजाज़त नहीं मिली। बहरहाल मैं वहाँ कोई तकरीबन 2-3-4 घंटे, मुझे टाइम नहीं याद कितना टाइम मैं वहाँ खड़ी रही हूँ। तो उसके बाद कोई तकरीबन 4:30-5 बजे ये परवेज़ को वापस ले गए उधर कैंप जेल, उनके इनकम्प्लीट टेस्टों के साथ। इस चीज़ की गवाही आपको PIC के डॉक्टर भी देंगे कि उनके टेस्ट कंप्लीट नहीं होने दिए गए। डॉक्टर्स ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रोके गए। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने मुलाकात के लिए ट्राई किया। काफ़ी रिक्वेस्ट रोज़ की जाती थी लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दिन ये कहा गया कि ठीक है मैडम, आप कल आ जाइएगा इतने बजे, हम आपको मिलवा देंगे। जब मैं वहाँ गई तो गाड़ी में, यकीन करें, को 3 से 4 घंटे तक मुझे बिठाया गया। कभी एक आता था बाहर कि जी अभी ऊपर से सर से बात कर रहे हैं, अभी आपको मिला देते हैं। फिर आते थे जी आधे घंटे बाद मिलाएंगे। फिर जी अभी सर ने दूसरी जगह बात करनी है, आप मैडम थोड़ी देर इंतज़ार करें। मैंने कहा मैं बैठी हूँ, आप मैं रात तक बैठी रहूँगी, जब भी आप कहेंगे तो मैं इधर बैठी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे फिर ये हुआ कि फाइनली आके उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप घर चली जाएं, वी आर सॉरी, हम नहीं मिला सकते। ये अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस दिन की बात है। उसके बाद फिर मेरी आज सुबह मुलाकात हुई है उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब उनसे मिली तो वो फिज़िकली तो मुझे काफ़ी वीक नज़र आए हैं, लेकिन उनका जो हौसला और वो अल्लाह पे तवक्कल मुझे उनके नज़र आया, वो मेरे दिल को देख के काफ़ी तसल्ली हुई कि वो मुझे यूँ महसूस हुआ कि इतना उनका तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे पहले नहीं था जितना अब इस जेल में आने के बाद मुझे महसूस हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्या सोच रहे हैं, तो उस पर उन्होंने मुझे बताया, मैं समझना चाह रही थी कि इस जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के बाद अब उनकी अपनी ज़ाती क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। इस पे उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पहले स्टैंड और पहले जो मेरा स्टांस था, मैं आज भी उसी पे कायम हूँ। मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है जो पहले था, और आज भी उसी पे कायम हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मैं उसी पे कायम रहूँगा। इस सारी फैमिली के लिए भी मेरा यही पैगाम है और बाकी लोगों के लिए भी यही है। उस पर शुक्र है, मुझे दिल को काफ़ी तसल्ली हुई। लेकिन जो उन्होंने मुझे जेल के हालात बताए वो मैं आप सबको बयान करना चाहती हूँ कि जो जेल में, पंजाब की सारी जेलों में जब मुझे पता चला है कि हर कैदी को, C क्लास कैदी को, वो भी C क्लास में है, कोई A B कुछ नहीं है, कोई भी बंदा वहाँ से चेक कर सकता है। जिस